वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन रहेगा जो नया पैटर्न आया है नीट पीजी की काउंसलिंग के ऊपर का, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है लॉजिकली इस बार, और अभी तक जो भी हमारे कैलकुलेशन है स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट सीट, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और हमको किस हिसाब से अपनी काउंसलिंग अप्रोच को लेके चलना है। एक्चुअली जो MCC ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है कि वो DNB की भी काउंसलिंग को अपने साथ लेके आएगा। दिस इज़ द मेजर चेंज जो इस साल 2021 में नीट पीजी की काउंसलिंग में होगा, और इसी तरह का चेंज लास्ट ईयर 2020 में UG सेक्टर में हुआ था, जिससे कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो अभी तक बहुत से लोगों ने अपना कैलकुलेशन करके रखा है कि लाइक इफ़ आई एम हैविंग माई दिस मार्क्स, मुझे अगर MSMD में नहीं मिलता है तो आई विल गेट अ सीट थ्रू DNB की, हम DNB से कुछ सीट अच्छी लेके आ सकते हैं। तो लास्ट ईयर तक का जो अभी तक का जो रिकॉर्ड है DNB की काउंसलिंग का, हम लोगों को पता है कि पहले हमारा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती थी, फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती थी, और लास्ट में फिर हमारा DNB की काउंसलिंग होती थी। तो पीपल्स के एक जो हमारा जो टाइमिंग का जो मेन उसमें इशू आता था कि लास्ट तक का वेट करने में बहुत से लोग ये सोचते थे कि यार मेरी सीट ना मिस हो जाए, इसलिए जो अभी मुझे बेस्ट मिल सकता है वो लेके चलें। बट व्हाट इफ़ कि अगर हम एक ही कार्ड के अंदर सारी चॉइसेस देख रहे हैं कि इफ़ आई एम गोइंग फॉर द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, MCC काउंसलिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसलिंग, तो MCC की काउंसलिंग भी हमको देखना है कि कौन कौन सी काउंसलिंग हो रही है। जो मेजर सभी स्टूडेंट के लिए हम देखते हैं तो उस पर ऑल इंडिया कोटा 50% MD MS कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट में। जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 4, उनकी हमारी गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी, प्लस DNB की भी काउंसलिंग साथ में होगी। तो जो चॉइसेस आपके सामने आएंगे सेलेक्ट करने के लिए, उसमें MSMD के साथ आपके पास चांसेस होगी कि इफ़ यू आर सीइंग कि दैट यू आर नॉट एबल टू गेट अ सीट ऑफ your desired subject like medicine, pediatrics, obs gynae in MD/MS, then you have a chance to select the DNB options also at the very same time, और उसी में से आपका अलॉटमेंट निकल के आएगा, एक परफेक्ट अलॉटमेंट जो आपकी रैंक डिज़र्व कर रही होगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो इस साल का एक्सपेक्टेशन था स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप सब्जेक्ट्स की, लाइक रेडियो का अगर हम देखते हैं तो रेडियो में भी सी की लाइक सेकेंड राउंड तक MD/MS के अंदर अराउंड 3300 रैंक तक रेडियोलॉजी मिलने की चांसेस थी बाय द राउंड नंबर 2। 2 राउंड होते हैं ऑल इंडिया कोटा के। फर्स्ट राउंड में हमारे पास चांसेस थी कि अराउंड 2400 तक रैंक मिलने की चांसेस हैं। बट यहाँ पे बंदा देख रहा है कि इफ़ समबडी इज़ हैविंग अ रैंक ऑफ 5000 और उसको पता है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर द रेडियोलॉजी, और मुझे चलो MD/MS की मैंने चॉइसेस फिल कर दी जो मुझे फिल करनी थी, बट नाउ आई हैव ऑल्सो ऑप्शन ऑफ DNB सीट्स, DNB हॉस्पिटल्स। अब मैं वहाँ से भी चॉइसेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो भी बंदे के पास एक मेरिट है। तो जैसे लास्ट ईयर हम देख रहे हैं कि 9200 पे DNB का रेडियो क्लोज हुआ था, तो अब वो कट ऑफ कंप्रेस 100% हो जाएगी इस पैटर्न को आने के बाद। यानी कि जो DNB का जो आप लास्ट कट ऑफ कैलकुलेशन लेके चल रहे थे कि if I'm having a rank of 16,000 for example and I can get general medicine, if I'm having a rank of around 7,000 I can get dermatology in DNB, if I'm having a rank of around 16,500 तो I can get pediatrics in DNB, तो वो उस रैंक तक अब अवेलेबल नहीं रहेंगे बिकॉज दे आर ऑल क्लब टुगेदर, ऑल द गवर्नमेंट चॉइसेस आर क्लब टुगेदर, MD/MS प्लस DNB हॉस्पिटल्स आर क्लब टुगेदर। So just after finishing the MD/MS choices, the people are having a choices to select the options of DNB now. So लोग वहाँ से भी अपनी चॉइसेस को सेलेक्ट करेंगे। सो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरह से आप ये समझ लो कि हमारी जो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था, जो उसके क्लोजिंग मार्क्स थे या क्लोजिंग उसकी रैंक्स थी, उसी में यू कैन सी आपका एक तरह का पॉजिटिव शिफ्ट आप देखने को मिल सकते हो। 2 अलग अलग काउंसलिंग इस समय ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। अब देयर इज़ नो मोर DNB। अब आदमी देखेगा कि ये नहीं तो फिर ये मिल सकता है। वाई द मेजर रीज़न इज़ दैट कि बिफोर गोइंग फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और बिफोर गोइंग फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी, the majority of the peoples, not everyone, every person is different, lot of the people used to skip the government seat and go for the Ramachandra for the radiology and all। अगर आप काउंसलिंग का ट्रेंड देखेंगे तो कुछ परसेंटेज तो 100% क्वालिटी बेस्ड ही जा सकता है, जो कुछ परसेंटेज रहेगा अराउंड 5% या 10% स्टूडेंट विल डू द काउंसलिंग ऑन द मेरिट बेस, ऑन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन बेस। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी मच फैक्ट अराउंड मोर देन 70% want to take a good subject, but at the same time बजट का भी इशू रहता है।
सो इन द DNB को क्लब करने से साथ ये ऑप्शन है कि ठीक है यार, इफ़ आई एम गोइंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑफ एनी ऑफ माई क्लिनिकल सब्जेक्ट, उससे बेटर है कि इफ़ आई एम गोइंग फॉर द DNB, बिकॉज इन DNB द ट्यूशन फीस इज नॉमिनल, दैट इज इक्वल टू द MDMS ट्यूशन फीसेस. Fine. So this is the major changes which is going to implement from this year of counseling. अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है रिज़ल्ट को लेकर, तो दिस इज एक्सपेक्टेड कि रिज़ल्ट तो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आ जाना चाहिए. मैक्स जो हमारा रिकॉर्ड रहा है 1 महीने का जो रिज़ल्ट आता है अभी तक देखते हैं. तो उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो पहला नोटिफिकेशन आएगा MCG का, आपके पास शेड्यूल आएगा अराउंड फर्स्ट राउंड का 10 डेज़ का. तो इसमें छोटी छोटी नोटिस करने की ये बात है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो सकते हैं. जैसे कि सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा 50% का 2 ही राउंड होता है. MCC विल बी कंडक्टिंग द काउंसलिंग फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग वहाँ पे चलेगी ऑनलाइन. बट ऑल इंडिया कोटा MDMS के फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ही होंगे. सेकेंड राउंड में MDMS फिनिश हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर का. उसके बाद जो रिमेनिंग सीट है दैट विल बी सेंड बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट फ्रॉम वेयर दे हैव केम टू दिस काउंसलिंग. फाइन. बट इन द राउंड नंबर 3 ऑल्सो DNB ऑप्शंस विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट. जो भी ऑप्शंस बच गए होंगे उस टाइम वो आपके सामने रहेंगे. सेंट्रल के ऑप्शन आपके सामने रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर में डीम तो हमारे पास है ही. तो ये नया ट्रेंड आने के बाद चॉइस फिलिंग में भी आई थिंक कि लाइक यहाँ पे MCC को अपना जो चॉइस फिलिंग की जो डेज रहते हैं 3 डेज, उसको भी बिल्कुल एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज चॉइस फिलिंग विल बी वेरी लेंदी नाउ. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी फिलिंग एटलीस्ट 500, 600, 700 और मोर देन 700 चॉइसेस एट द सेम टाइम. एक चॉइस के अंदर आपको सेलेक्ट करना है और बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है कि देखिए उसकी कोई हिरारकी में आप गलत ना कर दो. परमिटेड और रिकॉग्नाइज सीट का ध्यान देके इस हिसाब से चेंज करना है. तो ये जो हमारे लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग मार्क्स थे, लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग अ रेडियो ऑफ 9200, एक्सपेक्टिंग डर्मा ऑन 6800, एक्सपेक्टिंग जनरल मेडिसिन ऑन समथिंग अराउंड 16000, वॉज एक्सपेक्टिंग इमरजेंसी मेडिसिन समथिंग अराउंड 24000, पीडियाट्रिक्स अराउंड 16500, TVHS अराउंड 16000, MS ऑर्थो अराउंड 22000. ये हम DNB की जो क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्ट अभी तक कैलकुलेशन लेके चल रहे थे, जो भी आपने अभी तक लेक्चर सुने होंगे उसमें जो कंक्लूजन है अराउंड 99% का, वो यही क्लोजिंग रैंक तक लेके चल रहे थे कि चलो इफ़ यू आर नॉट MDMS देन वी विल टेक लाइक DNB. बट इस सेगमेंट के लोगों को, इस सेगमेंट के जो एस्पिरेंट्स है, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि व्हेन द बोथ काउंसलिंग आर क्लब टुगेदर, द बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल एट द सेम टाइम एंड द सिंगल चॉइस फिलिंग, देन इतना ज़्यादा गैप अब नहीं रह जाएगा. फाइन. तो कट ऑफ एक तरह से जो MDMS के जो ऑप्शंस है वहीं पे आपके पॉजिटिव अराउंड 2000 रैंक से 3000 रैंक तक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेंगे. इस बार ये नया ट्रेंड बहुत ही आने वाला है और ये चीज़ 99.99% एप्लीकेबल होगी, बिकॉज यहाँ पे डिपेंड करता है ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर. ऑफ काउंसलिंग ट्रेंड हो गई है, डेट क्लब हो गई है, इसका नोटिस पहले आ चुका था. आप लास्ट ईयर का UG की काउंसलिंग देख सकते हो, एक साथ आ जाती है. तो यहाँ पे अब नॉर्मल जो हमारा जो रिएक्शन रहता है, पीपल की जो टेंडेंसी है वो यही रहती है कि जो बेस्ट है उसको ले लिया जाए स्टार्टिंग में. तो एक तरह से स्टार्टिंग में ही बढ़ जाएगा. तो जैसे हम देखते थे कि 3300 तक रेडियोलॉजी मिल रहा था गवर्नमेंट सेक्टर में, नाउ यू कैन सी कि अराउंड 5500, 6000, 7000 तक रेडियो जाके ओवरऑल फिनिश हो जाएगा. ओवरऑल मीन्स इंक्लूडिंग MDMS एंड DNB, ओवरऑल फिनिशिंग till लास्ट. ठीक है. इंक्लूडिंग फर्स्ट राउंड ऑल्सो, इंक्लूडिंग सेकेंड राउंड ऑल्सो, इंक्लूडिंग थर्ड राउंड ऑल्सो. मैक्सिमम 9000 का जो था आपका ग्राफ वो नीचे की तरफ आ जाएगा. 7000 के आसपास या 7000 के भी अंदर जाके रुकना चाहिए एक साथ आने की वजह से, बिकॉज टाइमिंग वाला जो बाउंडेशन था वो ख़त्म हो गया. अब आई डोंट हैव टू वेट फॉर माई स्टेट, आई डोंट हैव टू कंप्लीट माई ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, देन आई हैव टू गो फॉर द स्टेट काउंसलिंग, देन DNB. ये चीज़ खत्म हो गई. एक साथ ऑप्शन आने से ये मेजर आएगा. उसके बाद सेकेंड राउंड में और ज़्यादा चेंजेस आएंगे, बिकॉज फर्स्ट राउंड में तो आपकी जब काउंसलिंग होगी उस समय MCC की काउंसलिंग में DNB एंड 50% सीट्स अवेलेबल. नाउ जब सेकेंड राउंड, जब स्टेट इसके बाद अपना नेक्स्ट राउंड कराएगा, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में सब लोग अपनी काउंसलिंग कराएंगे, तो कुछ एस्पिरेंट्स अपने स्टेट की सीट के साथ सेटिस्फाई करेंगे. अगर उनको अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिलते हैं तो दे विल लीव द सीट ऑफ DNB. पहले वो DNB की सीट को छोड़ना चाहेंगे. तो फिर सेकंड राउंड में भी अच्छी सीट देखने को मिल सकती है, बिकॉज फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट. नाउ रूल्स एंड रेगुलेशन वही चलेंगे. फर्स्ट राउंड टोटली फ्री एग्जिट होगा. सेकंड राउंड में आपको अलॉटमेंट आता है
एंड इफ़ यू आर गोइंग टू फ्रीज दैट सीट आउट, आप उसकी ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो, देन योर सीट इज़ परमानेंट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर काउंसलिंग. बट इफ़ इन सेकेंड राउंड ऑल्सो यू हैव बीन अलॉटेड विद एनी सीट, कोई सीट आपके पास आई है एंड यू आर नॉट फ्रीजिंग दैट सीट आउट, आप उस सीट पे एडमिशन नहीं क्लेम कर रहे हो, यू आर नॉट सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स टू द पर्टिकुलर कॉलेज, देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑल्सो. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए हमको काउंसलिंग करनी पड़ेगी. बट जो मेजर चेंज आ रहा है वो डीएनबी की जो कट ऑफ की जो क्लोजिंग मार्क्स हम लेके चल रहे थे, जो आपके पास कैलकुलेशन हो गया, आपका जो रिसर्च वर्क होगा, जो आपने डेटा अपने पास कलेक्ट किया होगा कि यू वुड हैव एक्सपेक्टिंग दैट सब्जेक्ट ऑन दैट रैंक, दैट इज गोइंग टू बी reduced this year after the introduction of this new pattern of counseling in the MCC after clubbing out DNB and MDMS together. Fine. So this is the major change which the student have to see this year. तो इसका अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं यार, तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों सभी के लिए, बिकॉज इतना ज़्यादा भागना नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. लास्ट तक क्या होगा जो एंजाइटी लेवल रहती थी हमारा वो ख़त्म हो जाएगी. एक ही राउंड के बाद वी विल नो कि व्हाट इज़ द रिजल्ट, एंड उसी की क्लोजिंग को देख के सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स में कितनी सीट आ रही हैं, वी कैन कैलकुलेट कि सेकेंड राउंड में क्या हो सकता है हमारा, क्या मुझे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कुछ मिल सकता है और आई शुड गो फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. पैथो की जो क्लोजिंग होती थी नॉर्मली आपकी 26,000 के आसपास, वो अब एक कॉमन क्लोजिंग आ जाएगी 32,000 33,000 तक पैथो आपको क्लोज होते हुए दिखाएगा. फर्स्ट राउंड से ये ट्रेंड आ जाएगा. तो एक तरह का जो अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो जो MSMD का जो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थे राउंड टू राउंड फर्स्ट एंड राउंड टू, उसी में आप पॉजिटिव इस बार देख लोगे DNB ऐड होने के बाद. बट ऑब्वियसली बात है सभी लोग की अलग अलग सोच है, अपनी सोच के हिसाब से लोग काउंसलिंग करेंगे. लॉट ऑफ पीपल विल बी सीइंग दैट इफ आई एम गोइंग फॉर द DNB, why not the government hospital instead of the private one. But at the same time the majority of the people will see that okay, if I have to get any free seat from here in a like recognized good clinical subject के अंदर कुछ भी हमें free seat मिल जाए, whether I am getting through DNB or whether I am getting through MSMD, whether I am getting a private hospital or I am getting a government hospital, and I'll see that कि क्या हमारे स्टाइपेंड्स आ सकते हैं. एंड सभी लोग अपने हिसाब से कंफर्ट जोन के हिसाब से काउंसलिंग करेंगे. एक हमारा सेगमेंट ऐसा है वो देखता है कि लोकेशन ठीक है, मुझे हमारी लोकेशन के अंदर सीट मिल सकती है, तो यहाँ पे इसका भी चेंजेस आएगा. बिकॉज देयर आर लाइक अराउंड 20 to 25% ऑफ पीपल्स जो लोकेशन बेस्ड काउंसलिंग करते हैं कि आई नीड अ सीट इन साउथ ओनली, आई डोंट वांट टू गो इन द नॉर्थ. ठीक है, तो इस तरह से people will be having the option to club their choices together. They can fill some options of MDMS, then they can add some options of DNB if they are keen to take the admission in their respective area in their zone. Fine. So these all options will be also available in front of you. So this is the major change which is expecting this year. एंड इसके बाद यूजुअली वैसी काउंसलिंग होगी कि जैसे हमारा MCC ने अपना फर्स्ट राउंड फिनिश किया, उसके बाद ऑल द रिस्पेक्टिव स्टेट्स विल इंट्रोड्यूस देयर एप्लीकेशन, विल रिलीज देयर नोटिफिकेशन फॉर देयर काउंसलिंग शेड्यूल. और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ओनली द डोमिसाइल होल्डर कैन डू द काउंसलिंग for the 50% seat, and in the private sector if that particular state is open, apart from Maharashtra and Gujarat and Odisha, all other states in India are open now. Fine. So in all the other states people can go to other states in order to do the counseling in the private sector, and especially the higher rankers, those who will be sitting on like 25,000 rank, 30, 40, 50, 60,000 rank, and they are desperate to take the good subjects like general medicine, pediatrics, orthopedics, derma and radio. So आप फिर यहाँ पे ये देख सकते हो कि like you should go for the deemed counseling or you should go for the state counseling. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, इफ़ यू आर सेइंग कि ठीक है मेरी रैंक पे यार डीम्ड के अंदर 40 लाख की फीस मिल रही है, ओपन स्टेट में आई एम गेटिंग अ ट्यूशन फीस ऑफ 25 लाख रुपीज़ एनुअली, आई एम सेविंग 15 लाख रुपीज़, ओवरऑल आई एम सेविंग अराउंड 45 लाख रुपीज़. So instead of going for the deem, I have an option that I can go for an open state. So you have, at the end of the day, you have to calculate the things for yourself, and you have to after evaluating the things, you have to close the things for yourself. कि ठीक है आपके लिए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर है, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर कि आपका बजट क्या है, डिजायर्ड सब्जेक्ट में आप कहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो. तो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में मिल रहा है, आपको स्टार्टिंग में पता चल गया, नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में
आपने सारे ओपन स्टेट का एक व्यू ले लिया कि ठीक है, तेलंगाना 23 लाख की फ़ीस के साथ आया, उत्तराखंड 22 लाख की फ़ीस के साथ आया है, यूपी 24 लाख की फ़ीस के साथ आया है, डीम के अंदर 40 लाख का ऑप्शन आ रहा है, बिहार के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास आंध्र प्रदेश में इतनी ट्यूशन फीस आ रही है, वेस्ट बंगाल का ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो 20 लाख की फ़ीस आ रही है। सो अब इसके बाद हमने देख लिया कि ये सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें से ये 3-4 स्टेट ऐसे हैं जो सिक्योरिटी फ्री है, जहाँ पे सिर्फ आई कैन पे 2000 रुपीज़ टू गेट इनरोल फॉर द काउंसलिंग। कोई सिक्योरिटी अमाउंट मुझे सबमिट नहीं करना है 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ का। तो फॉर्म फिल करके हम चॉइस फिलिंग करके देख सकते हैं कि इधर से कुछ बेस्ट मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग मैनेजमेंट कर सकते हो कि जो भी आपके सामने ऑप्शंस हैं उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और चॉइस फिलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, स्पेशली इन द एमसीसी। पीपल आर फ्री टू क्लब देयर चॉइसेस टुगेदर। यू कैन at the like same counseling, if you want to go especially for the government sector, you have to pay 26,000 rupees if you are a general candidate and 10,500 rupees if you are a reserve category candidate. 26,000 rupees में 25,000 आपका security amount and 1,000 your registration cost. After paying this amount, you are eligible to do the counseling for the All India quota 50% seats, DNB seats and your central universities. And if you want to add the private sector also, you want to add the deemed university together in that, so you have to pay the amount of 2,05,000 at the time of registration, 2 lakh as a security amount, 5,000 as a fees of counseling. And after adding the higher amount, you can do the counseling of deemed as well as the all the government options available in front of you. Of course, at the time of filling the application form of MCC, you will be having option in front of you. There will be one option known as the open seats. Open seats means ki you are eligible to do the seats where everyone can do, which are open for everyone. For that will be of course for the government medical college. You have to select deemed if you are going for the deemed, or else you are like coming under ESIC or like your Delhi. तो दिल्ली का इसका जो DU कोटा होता है उसकी भी आप काउंसलिंग कर सकते हो, और साथ में आर्म फोर्स का भी ऑप्शन वहाँ पे आएगा। तो इफ़ यू आर लाइक कीन टू डू द काउंसलिंग इन द आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, देन यू कैन ऑल्सो डू द काउंसलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज ऑल्सो। सो दिस इज़ द मेजर चेंज विच इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर, एंड आई थिंक कि ये चेंज बिल्कुल डेफिनेटली होगा। आप इस चीज़ को देख सकते हो, लास्ट ईयर की काउंसलिंग में जो चेंजेस हुए थे इस तरह से उसको समझ सकते हैं, एंड यू कैन कंक्लूड द थिंग्स फॉर यू। सो स्पेशली ये आप इसमें ध्यान देना कि जो DNB का जो आप लास्ट क्लोजिंग रैंक लेकर चल रहे थे वो कंप्रेस होने वाला है। तो अब आपकी क्या काउंसलिंग स्ट्रेटजी रहेगी? चीज़ें सिंपल हो गई हैं बिकॉज काउंसलिंग कंप्रेस हो गई है, एक साथ कंपाइल हो गई है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी गवर्नमेंट काउंसलिंग हो रही है। प्राइवेट के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अलग है, तो आपके पास अच्छा टाइम है कि आप इन्वेस्ट करके दूसरी जगह पे आराम से एनालिसिस कर सकते हो कि वेयर व्हाट आई कैन गेट द बेस्ट एट माई रैंक, एंड यू कैन गो विद दैट। एंड जो लोअर क्लिनिकल्स में जाते हैं पीपल्स विद द हायर रैंक्स की मुझे लोअर क्लिनिकल में जाना पड़ेगा, वो भी आपके पास ऑप्शन अच्छे आ जाएंगे कि एक ही ऑल इंडिया कोटा के अंदर इफ़ यू आर नॉट लाइक एबल टू गेट द क्लिनिकल ऑन योर रैंक, यू आर गोइंग फॉर द पैरा क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लाइक माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ये सब के भी ऑप्शन आपके पास एक साथ ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये भी अपर रैंक पे अच्छे से आपको मिलते हुए दिखाई देंगे फ्रेंड। एंड स्मार्टनेस आप ये कर सकते हो कि लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 70,000 रैंक और आप देख रहे हो कि मेरा बजट बहुत कम है, पैथो भी मिल जाए तो काम चल जाए, तो शुरुआत में जहाँ पे लोवेस्ट फीस का आपके सामने पैथो अवेलेबल हो ऑन द फीस ऑफ 6 लाख, 8 लाख और मैक्स टू मैक्स 10 लाख रुपीज़, दैट कैन बी इजली अवेलेबल एट योर रैंक इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल प्ले एक्चुअली अ वेरी डोमिनेंट रोल दिस ईयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसका जो एडवांटेज ले सकता है, जो टाइम से समझ गया इस चीज़ को, वो काउंसलिंग को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। एंड स्पेशली अ गुड रैंकर्स which are sitting on a rank of at least 35,000, fine, even on a rank of 35,000 through the MCC counseling you will be eligible to get a good subject, fine, अच्छे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, होपफुली यू विल गेट सम आइडिया अबाउट द नीट PG काउंसलिंग विच द चेंजेस विच इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम दिस ईयर, और इस नए पैटर्न से आपकी काउंसलिंग को आपको कैसे मैनेज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वेल्युएबल टाइम फ्रेंड, थैंक यू।